देखो इसमें दिया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय हमें निकालना है। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें दिया है कि कोई सीधा राजमार्ग है। तो मान लीजिए ये कोई सीधा राजमार्ग है इस प्रकार से, ठीक है। ये हमने सीधा राजमार्ग बना दिया। आगे दिया है सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद। पाद का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मीनार खड़ी होती है वो वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पाद बिंदु। तो ये हो गया इसका पाद बिंदु। तो ये जो सीधा राजमार्ग है मीनार के पाद बिंदु तक जा रही है, ये हमें दिया है, तो ठीक है। आगे दिया है मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी। देखो मीनार का शिखर तो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, एक आदमी एक कार को। अब देखो कार कहाँ पे चलेगी, रोड पे ही चलेगी ना। तो मान लीजिए यहाँ पे कार है, ठीक है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, मतलब उसकी आंखें, जो इंसान है जो आदमी है उसकी आंखें अगर यहाँ पे हैं तो 30 डिग्री का कोण, तो यहाँ से वो इस प्रकार से कार को देख रहा है। ये वाली हमारी कार है। अब अवनमन कोण का मतलब जो कोण नीचे की ओर बनता है। अब इसको याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। नमन का मतलब होता है प्रणाम करना। अब प्रणाम ऐसे झुक के किया जाता है, मतलब नीचे की ओर हम होते हैं, तो नीचे से आप याद रख सकते हैं ऐसा कोण जो क्षैतिज से नीचे बने तो उसको बोलते हैं अवनमन कोण। अब देखो क्षैतिज कहाँ पे होगा, ये जो आँख है इसके ठीक सामने एक इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर दो। ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो क्षैतिज और इस रेखा के बीच में बनने वाला जो कोण होता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। तो ये हमें दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। आगे दिया है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर। अब देखो ये जो कार है इसमें दिया है ये कार मीनार के पाद बिंदु की ओर, मतलब ये जो पॉइंट है इसकी ओर एक समान चाल से आ रही है, एक समान चाल से जाती है। अब आगे दिया है 6 सेकंड के बाद। अब देखो स्टार्टिंग में ये कार यहाँ पे है, 6 सेकंड के बाद कुछ और आगे जाएगी ना, तो मान लीजिए 6 सेकंड के बाद वो यहाँ पे जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया 6 सेकंड के बाद कार का जो अवनमन कोण है, देखो पहले तो 30 था, अब कितना हो जाएगा। ये जो व्यक्ति है पहले इसने यहाँ पे देखा तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था, अब उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक अब देखेगा ये वाला तो क्षैतिज, यहाँ पे भी क्षैतिज ठीक सामने होगा, तो ये वाला जो कोण अब बन रहा है ये किसके बराबर होगा, इसमें दिया है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय हमें निकालना है। तो कार द्वारा लिया गया समय हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी हैं वो चीज़ें हम लिखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पे त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुज ABC हम बना सकते हैं। ये है मान लीजिए पॉइंट A है, ये B है, ये C है और इसको D मान लो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि इस प्रकार का कहीं पे ऐसे जेड बनता है, तो उल्टा जेड बने या सुल्टा जेड बने, या अगर ऐसे भी जेड बनता है इस प्रकार से, तो ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है, इनको कहते हैं एकांतर कोण। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक जेड तो ये वाला बन रहा है, एक तो ये वाला जेड बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो कोण है, ये वाला छोटा वाला कोण 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो कोण होगा ये वाला कोण ये भी 30 डिग्री होगा। वैसे ही दूसरा जेड ये वाला बन रहा है, इसको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला ये और इसके साथ में ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है ये हमें दिया है, देखो ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बाकी और हमें इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं दिया है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ऐसे दूरी निकाल सकते हैं कि 6 सेकंड के बाद मान लीजिए वो x दूरी कवर करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान लीजिए x है, वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, या y मान सकते हैं, ये वाली दूरी हम y मान सकते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस दूरी को भी हम कुछ मान सकते हैं, जैसे इसको z मान सकते हैं। फ़िलहाल इसको ऐसे रहने दो। अब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को अलग करेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज तो ये वाला है, कौन सा वाला, त्रिभुज A B और C। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A B और C, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये वाला जो कोण है यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 30 डिग्री, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ और पता है क्या, जो B और C इसकी दूरी देखो x ये है y ये है, तो टोटल हो जाएगी xy। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x + y, ठीक है। टोटल दूरी xy होगी। बाकी और इसमें हमें कुछ भी नहीं पता है। वैसे दूसरा त्रिभुज है A
डी और सी। तो यहाँ पे मैं दूसरा त्रिभुज यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे त्रिभुज ए डी और सी, ये मैंने बना दिया। और इसका ये जो कोण है ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। और साथ में ये जो डी सी है इसकी वैल्यू हमें दी है वाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। दी नहीं है, ये हमने मानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हमने मानी हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी भी होंगी। कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना बी डी की वैल्यू हो जाएगी x मीटर, और वैसे ही जो डी सी है उसकी वैल्यू हो जाएगी y मीटर। तो ये चीज़ हमने मानी है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखो हमें क्या निकालना है कि कार द्वारा लिया गया समय निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले अगर मैं ये वाले त्रिभुज को लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या क्या चीज़ें पता है, देखो यहाँ पे मुझे एक कोण पता है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री है। बाकी और बी सी की वैल्यू इसमें दी है x + y, बाकी और कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए सी यहाँ पर भी है, ए सी यहाँ पे भी है। तो इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ सकते हैं, ये वाली भुजा से। अब ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था थीटा के ठीक सामने वाला जो कोण होता है, ये थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और जो बची हुई भुजा होगी वो हो जाएगी हमारी आधार। तो अब देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू मैं इससे कनेक्ट करूँगा, तो एक तो ये वाली वैल्यू चाहिए मुझे, और एक ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे दी है, मतलब लंब और आधार हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज होगा, याद रखने का तरीका होता है लाल बटे कका, ठीक है। तो एल ये होगा साइन के लिए, ये होगा कॉस के लिए, ये होगा टेन के लिए। तो मुझे लंब और आधार चाहिए, तो लंब और आधार देखो 10 में आ रहा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे tan थीटा का यूज़ करूँगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब कितना है नहीं दिया है, मतलब AC है, तो यहाँ पे AC हो जाएगा। और आधार कितना है, आधार है हमारे पास x और y, तो बटे में हो जाएगा x + y, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पहले ये लिख देना tan थीटा बराबर होगा लंब बटे में आधार, और फिर ये चीज़ लिखना, ठीक है। तो AC की वैल्यू फ़िलहाल अभी मुझे चाहिए, तो AC बराबर होगा। अब AC की वैल्यू पहले मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। देखो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो ये हो जाएगा tan 30 बराबर AC अपॉन में x + y, ठीक है। और साथ में अब मुझे AC की वैल्यू चाहिए, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर tan 30 × x + y, और बराबर में हो जाएगा AC। अब आप देख रहे होंगे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो साथ में x + y है, तो बराबर हो जाएगा ये AC। अब AC की वैल्यू, AC को अगर मैं पहले लिखता हूँ तो ये हो जाएगा x + y अपॉन में √3, ठीक है। तो AC की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, तो ये चीज़ होगी। अब वैसे ही देखो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, तो AC की वैल्यू तो मुझे यहाँ से मिल गई ना कि x + y अपॉन √3 है। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करेंगे। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थीटा हमने ये वाला लिया है, तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी लंब, 90 के ठीक सामने वाली भुजा होगी कर्ण, और जो बची हुई भुजा होगी ये हो जाएगी हमारी आधार। अब इसमें हमें एक तो लंब पता है, एक आधार पता है, तो यहाँ पे भी हम tan थीटा का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। पहले तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री, उसके बाद DC की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे y है, और वैसे ही AC इसकी वैल्यू हमने निकाली x + y अपॉन में √3। अब देखो ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने माना है, और ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने समीकरण 1 से लिया है। तो ये चीज़ लिखनी भी होगी ना कि हमने ये कहाँ से लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी tan थीटा का यूज़ करेंगे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। अब देखो tan थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, tan 60 है, बराबर में लंब कितना है, देखो लंब है हमारे पास ये वाला लंब है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x + y अपॉन में √3, और बड़ा वाला बटे होगा। उसके बाद आधार कितना है, आधार y है, तो यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है। अब यहाँ पर tan 60 है, तो इसको मैं tan 60 को लिख सकता हूँ √3, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब देखो आप दिख रहा होगा यहाँ पे बड़ा वाला बटे ये वाला है, तो मैंने बोला था बटे का मतलब होता है भाग। तो अगर मुझे भाग को गुणा में चेंज करना है, तो अंश में तो x + y × √3 है, तो भाग को अगर गुणा में चेंज करना है तो इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है, तो 1 मानेंगे, तो y/1 है, तो ये हो जाएगा 1/y, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर इसका गुणा यहाँ करते हैं
तो y का भी गुणा इधर करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में √3y। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3y बराबर ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब √3 मतलब ये रूट हट जाएगा तो यहाँ पे 3y बराबर होगा x प्लस वाई। y को इधर लेके आओ तो 3y माइनस वाई बराबर होगा x के, तो यहाँ से हमें 2y की वैल्यू मिल जाएगी, किसके बराबर है, x के बराबर। तो एक समीकरण ये मिल गई हमें, दूसरी समीकरण ये वाली मिल गई। ठीक है, अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, देखो हमें निकालना क्या है, अब क्वेश्चन में देख लो हमें निकालना क्या है। देखो इसमें हमें दिया है 6 सेकंड बाद कार का जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, मतलब 6 सेकंड बाद पहले कार यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो हमें ये दिया है, इसमें जो चाल होती है, समय दिया है, पहले तो यहाँ पे हो जाएगा समय, तो समय हमें ये दिया है कि 6 सेकंड है, तो यहाँ पे 6 सेकंड लिख देंगे। अब चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ठीक है, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे में समय। अब देखो दूरी कितनी मानी है हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो टोटल दूरी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी है, तो दूरी हो जाएगी, मतलब जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे पहली कंडीशन में ये बात हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर दूसरी कंडीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग होगा, तो चाल बराबर दूरी बटे में समय होगा। तो अब अगर मुझे चाल की वैल्यू निकालनी है, तो चाल इसमें कांस्टेंट है ना, तो चाल को चाल ही रहने दो, तो बराबर। अब दूरी कितनी है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दूरी कवर कर रहा है, जो कि हमें यहाँ पे x दी है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और बटे में समय कितना है 6 सेकंड, तो बटे में हो जाएगा 6। तो चाल की वैल्यू हमने निकाल दी x/6। ठीक है, तो इसको मान ले इक्वेशन 3। अब दूसरी कंडीशन में देखो, पहली कंडीशन में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गाड़ी है वो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, चाल बराबर होगा दूरी बटे में समय। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी होगी हमें कि बिंदु, पहले हम लेंगे बिंदु B से D तक। ठीक है, और ये बिंदु B से D तक है, और ये बिंदु कौन सा है, बिंदु D से C तक के लिए है ये। ठीक है, अब देखो चाल आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे देखो चाल हमने क्या ली है, ये ली है, तो यहाँ पे जो चाल होगी वो ऐसे ही रहेगी। अब इसकी दूरी कितनी है, देखो दूरी यहाँ पे है y, अब y की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है, समीकरण 1 से हमने y की वैल्यू निकाली है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे x/2। ठीक है, तो y की वैल्यू लिखो, या यहाँ पे x/2 हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x/2 बटे में समय कितना है। अब देखो समय हमें नहीं पता है ना, तो यहाँ पे मैं समय ही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा समय। ठीक है, अब देखो चाल इसमें दिया है ना कि एक समान चाल है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक समान क्या है, एक समान चाल से जाता है। तो एक समान चाल का मतलब ये है कि जितनी चाल उसकी यहाँ पे होगी उतनी ही चाल यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे चाल है x/6, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो चाल है ये हो जाएगी हमारी किसके बराबर, x/6 के बराबर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x/2 बटे में समय। ठीक है, अब समय मुझे निकालना है, तो इसको ऊपर लेके आओ, इसको नीचे लेके आओ, तो जो समय है वो हो जाएगा हमारा x/2 और बटे में हो जाएगा x/6। ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। अब आप देख रहे होंगे अगर मुझे समय चाहिए तो ये बटे है ना, तो x/2 अंश में है, अब जो भाग है, बटे का मतलब भाग को गुणा में चेंज करना है, तो इसका उल्टा मतलब ये हो जाएगा 6/x। तो इससे ये कैंसिल करेंगे, इससे ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पे होगा 3। तो जो समय है वो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 3 आने का मतलब ये हो जाएगा 3 सेकेंड। अब देखो निकालना क्या है हमें, बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक, देखो इस बिंदु से मतलब ये वाले बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय हमें निकालना है। तो ये जो टाइम है ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, टाइम कितना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम है हमारे पास 3 सेकेंड। और अपने आंसर को अगर हम चेक करना चाहें तो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो 3 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये तो होता है इसका पहला तरीका सॉल्व करने का। अगर आपको इसका मेथड 2 भी चाहिए, ये आपको ढंग से समझ में नहीं आया, मेथड 2 आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।
ठीक। और इसमें कोई भी स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्लास 10th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।